के बाद अब बात करेंगे एंटीबायोटिक दवाओं की, जिसके बेतरतीब इस्तेमाल पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक कमेटी बनाई थी, जिस पर 3 सालों बाद भी अमल नहीं हो सका है। दरअसल बुखार या मामूली सर्दी खांसी होने पर लोग सीधे मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक खरीदकर खा लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे कई जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो सामान्य बीमारियों में बेवजह ही एंटीबायोटिक दवाइयां लिख देते हैं। ज्यादा मात्रा में लगातार इसके इस्तेमाल से इसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं, कमेटी के सुझावों को ना मानना कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर टीवी 24 की टीम ने रिसर्च स्टोरी की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि शुरुआती दौर में ही मरीजों को हाई पावर एंटीबायोटिक दवाइयां दी जा रही हैं। कई बार लोग खुद ही हाई पावर दवाइयां खरीद कर खा लेते हैं। ऐसे में उनके शरीर में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। नतीजतन दवाइयां बेअसर होने लगती हैं। बीमारी बढ़ने पर लोग जब किसी बड़े हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेजों से जुड़े सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने के चलते इलाज मुश्किल हो जाता है। कमेटी ने सरकार से सिफारिश की थी कि एंटीबायोटिक दवाओं के बेतरतीब इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए पीएचसी, सीएचसी सेंटर समेत सभी प्राइवेट क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स के लिए गाइडलाइन जारी की जाए। आम लोगों में सबसे बड़ा भ्रम ये है कि कोई भी बीमारी एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो लोगों को होने वाली 80% बीमारियां वायरस के कारण होती हैं। केवल 20% बीमारियां ही बैक्टीरिया जनित होती हैं। वायरस से होने वाली बीमारियों में एंटीबायोटिक खाने का कोई मतलब नहीं है। इसके बावजूद लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पेशेंट हैं वो बिना किसी गाइडलाइन के, बिना किसी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के उसको स्वयं से ही मेडिकल स्टोर से या किराना स्टोर से खरीद के खा रहे हैं, और जिस फ्रीली वो उपलब्ध है बिना किसी रेगुलेशन के, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। अब इसके नुकसान क्या है, ये बहुत गंभीर विषय है। पहला नुकसान तो ये है कि भाई अगर आप रेंडमली एंटीबायोटिक को उपयोग करेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होगा। ये रेजिस्टेंस एनिमल्स में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है, और जब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर शरीर में डेवलप हो जाएगा तो नुकसान ये है कि के लिए, टाइफाइड के इलाज के लिए, गोनोरिया के लिए इलाज के लिए, तब ये उस तरीके से शरीर में काम नहीं कर पाएगी जिस तरीके से करना चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, दवाइयां उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक सही समय पे काम नहीं कर पाई, तो होगा क्या, मृत्यु दर बढ़ जाएगी, क्योंकि सामान्य इन्फेक्शन में अब ये एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। मामूली बीमारियां बन जाएंगी जानलेवा। 2019 में हुए अध्ययन में खुलासा, 12 लाख लोग की मौत एएमआर से। केवल दक्षिण एशिया के देशों में 2019 में एएमआर से 3,89,000 की मौत। ये संख्या एड्स और मलेरिया से होने वाली मौतों से ज्यादा। एड्स से 8,60,000 और मलेरिया से 6,40,000 लोगों की मौत। बैक्टीरिया के संक्रमण से मौतें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बेअसर। बहुत से बैक्टीरिया पर बेअसर हो चुके हैं एंटीबायोटिक्स। मेडिकल जर्नल दी लेसन में प्रकाशित अध्ययन में हुआ था खुलासा। अब बढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले गंभीर परिणामों की ओर। मेडिकल शब्दावली में दवाओं के बेअसर होने की इस स्थिति को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर कहा जाता है। ये तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और उन पर दवाओं की प्रतिक्रिया नहीं होती। इससे किसी संक्रमण का इलाज कठिन हो जाता है और गंभीर बीमारी के फैलने और उससे मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। इसके खतरे को ऐसे समझा जा सकता है, एंटीबायोटिक दवाओं के असर के बारे में हुए अब तक के सबसे बड़े अध्ययन के अनुसार साल 2019 में दुनिया भर में 12 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु ऐसे बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से हो गई जिन पर दवाओं का असर नहीं हुआ। यह आंकड़ा मलेरिया या एड्स से हर साल मारे जाने वाले लोगों की संख्या में ज्यादा है। एंटीबायोटिक दवाओं के निष्प्रभावी होते जाने को लेकर पहले भी चिंता जताई जाती रही है। हाल ही में ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि एएमआर एक छिपी हुई महामारी थी, जिनका अगर जिम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो कोरोना महामारी के कारण फिर से उभर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण बड़ी तादाद में लोग अस्पतालों में भर्ती होने लगे और एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग बढ़ा, जिसकी वजह से एएमआर का खतरा बढ़ गया है। लैंसेट में छपी एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर रहने से होने वाली मौतों का अनुमान लगाने वाली ये रिपोर्ट 204 देशों में किए गए विश्लेषण के बाद तैयार की गई थी। छत्तीसगढ़ में भी कमेटी ने रिपोर्ट देकर एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले गंभीर परिणामों और एंटीबायोटिक को पीएचसी, सीएचसी, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और मेडिकल स्टोर में देने के नियमों के बारे में जरूरी गाइडलाइन सुझाई थी। रिपोर्ट सौंपने के 3 साल बाद भी राज्य सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। कमेटी ने अपना काम तो कर दिया,
लेकिन अब देखना है कि जिस समस्या को लेकर पूरी दुनिया में चिंता जाहिर की जा रही है, ऐसे गंभीर मसले पर सरकार कब तक अपना फैसला ले पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24, रायपुर।